आदाब दोस्तों। तारापुर विधानसभा क्षेत्र ये वही क्षेत्र है जहां से जदयू के विधायक थे मेवालाल चौधरी, जिन्हें एक दिन के लिए शिक्षा मंत्री बनने का भी मौका मिला, मगर कुछ विवाद की वजह से फिर उन्हें पद से हटा दिया गया। बाद में उनकी कोरोना से मृत्यु हो गई और उसके बाद ये सीट खाली हुआ जहां उपचुनाव हो रहा है कुशेश्वर स्थान के साथ साथ। ऐसे में हम अभी तारापुर से 13 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हम लोग तारापुर जा रहे हैं, वहाँ का तापमान मापने जा रहे हैं, वहाँ का माहौल जानने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो चुनावी लड़ाई है वो एक तरफ जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी जदयू की ये सीट रही है, तो वहीं राजद यानी तेजस्वी यादव भी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। अभी हाल के दिनों में तेजस्वी यादव लगातार 3 दिन का उन्होंने दौरा किया और एक दिन में कहा जाता है कि 40 गांव तक उन्होंने प्रचार किए। 40 गांव गए और अपनी ज़मीन बनाने की पूरी तैयारी में हैं तेजस्वी यादव। वहीं नीतीश कुमार भी जाहिर है अब 25 तारीख से उनका भी दौरा शुरू हो रहा है, तो नीतीश कुमार के लिए भी ये नाक की लड़ाई है कि जो ये जदयू की सीट है वो जदयू के पास रहे। राजद के पास है मौका कि वो ये जदयू से छीन ले, मगर जो लड़ाई है वो दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इस चुनावी अखाड़े में कांग्रेस और राजद भी आमने सामने हैं। महागठबंधन से निकलकर ये दोनों भी आमने सामने खड़े हैं, जहां कांग्रेस को अब पप्पू यादव का साथ मिला हुआ है और ये चिराग पासवान के लिए भी एक तरह से कहा जाए तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोजपा के टूटने के बाद ये चिराग पासवान का पहला चुनावी जंग है। ऐसे में जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि ये जो तारापुर सीट है विधानसभा की, इसमें जो अहम रोल है वो कुशवाहा और यादवों की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आबादी कहा जा रहा है वो कुशवाहा की है और यादव की है। वहीं यहाँ से 9 प्रत्याशी चुनावी जंग में इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी यादव कैंडिडेट नहीं है। एक संजय यादव निर्दलीय खड़े हुए थे, जिनको तेज प्रताप यादव ने समर्थन दिया था, मगर बाद में तेजस्वी यादव ने उन्हें अपनी पार्टी में मिला लिया और वो इस चुनावी अखाड़े से बाहर हो गए। वहीं अगर हम बात करें जदयू की, तो मेवालाल चौधरी के बाद उनके बेटे तारापुर में नहीं हैं। ऐसे में जो ये टिकट है जदयू ने राजीव कुमार सिंह को दिया है। राजीव कुमार सिंह जात से ब्राह्मण हैं। राजद ने अरुण कुमार शाह को दिया है। अरुण कुमार शाह जात से बनिया हैं। लोजपा यानी रामविलास की जो लोजपा है, लोजपा रामविलास, उन्होंने चंदन सिंह को वोट दिया है। चंदन सिंह राजपूत हैं। और अब बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जो दांव लगाया है वो लगाया है राजेश कुमार मिश्रा पर। राजेश कुमार मिश्रा ब्राह्मण हैं और ये जो है हम जातीय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण मायने रखते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सारी जो पार्टियां हैं वो जात को देखकर ही चुनावी अखाड़े में वो समीकरण साध कर ही उतरती हैं। ऐसे में जो अहम बात है वो ये है कि राजद को इन चीज़ों का फ़ायदा मिलने की संभावना है। वजह यह है कि चिराग पासवान ने जिस कैंडिडेट को उतारा है वो ज़ात से राजपूत हैं, वहीं पासवान की भी आबादी यहाँ अच्छी है, तो यानी पासवान का अगर वोट पड़ता है चिराग पासवान के कैंडिडेट को तो एक वो होंगे और दूसरा कि वो जो टिकट काटेंगे, वो जो वोट काटेंगे वो राजपूत का काटेंगे, तो राजपूत का वोट भी भाजपा का वोट कटेगा। पासवान का वोट अगर भाजपा या फिर एनडीए का वोट कटेगा, जदयू का वोट कटेगा, तो इससे जदयू को नुकसान होगा। कांग्रेस की भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस के कैंडिडेट राजेश कुमार मिश्रा वो भी जात से ब्राह्मण हैं, तो अगर वो भी अच्छा वोट लाते हैं तो वो भी ब्राह्मणों का वोट अगर लाते हैं तो यानी ब्राह्मण का वोट भी भाजपा का वोट कटकर ब्राह्मण का कांग्रेस को जाएगा। भाजपा यानी एनडीए के कैंडिडेट का वोट कटकर जाएगा। और राजद के जो बनिया हैं अरुण कुमार शाह जो कैंडिडेट हैं वो बनिया जाति से हैं और यहाँ मुस्लिम की भी आबादी तारापुर में अच्छी मानी जाती है। ऐसे में अगर यादव
और MY समीकरण की अगर हम बात करें तो यादव और मुस्लिम का वोट अगर राजद की तरफ एक तरफा पड़ जाता है तो ये माना जा रहा है कि बनिया का भी वोट काटने में सफल हो सकता है राजद, और बनिया का वोट यानी वो भी NDA का वोट ही कटेगा। तो ऐसे में जो दावेदारी है वो कहीं ना कहीं राजद की मजबूत नज़र आ रही है। राजद एक मजबूत दावेदार है और बाकी जो समीकरण इशारा कर रहे हैं वो इसी तरफ कर रहे हैं कि राजद का पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन हम ये बात अभी नहीं कह सकते दावे के साथ। ग्राउंड पे उतरेंगे, जानेंगे, लोगों के ज़बान से सुनेंगे, लोगों की बात आपको सुनाएंगे और आप भी उसके बाद ये फैसला करने में सक्षम होंगे कि किसका पलड़ा भारी होगा। अभी फ़िलहाल हम तारापुर की तरफ निकल रहे हैं, तारापुर का हाल जान रहे हैं और वहाँ का, और जो सबसे अहम बात है वो अब कि कन्हैया भी आ चुके हैं बिहार। कन्हैया ने आते ही ये बात कही है कि हम किसी का लकीर मिटाने नहीं आए हैं बल्कि हम अपनी लकीर खींचने आए हैं, यानी अपना वजूद बनाने आए हैं। तो अब जो युवाओं की बात करें तो तेजस्वी यादव और कन्हैया के बीच में भी यह कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि ये दोनों भी युवा हैं। वहीं चिराग पासवान भी युवा हैं और उनका भी अपना ज़मीन तलाश रहे हैं। वो भी कन्हैया के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। 2 जगह चुनाव है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, और इन दोनों जगह कांग्रेस को जिताने की वो कोशिश करेंगे, मगर कितना वोट वो ला सकते हैं, कितना वोट वो अपने भाषणों से डाइवर्ट कर सकते हैं, यह अहम होगा। वहीं तेजस्वी यादव भी अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। नीतीश कुमार के लिए तो ये नाक की लड़ाई है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए जदयू की ही ये सीट है, और जहां पर तीसरी पार्टी होकर जदयू मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज है, तो कहीं ना कहीं अब ऐसे में ये सीट बचाना जदयू के लिए भी ज़रूरी है। और सबसे अहम बात कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह का दावा किया हुआ है कि अगर ये दोनों सीट राजद जीत लेता है तो राजद अपनी सरकार बना देगा बिहार में। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, ये दोनों सीट कौन जीतते हैं, और अगर राजद जीत जाता है तो कैसे वो क्या समीकरण सेट करता है। ये सारी चीज़ें हम आपको और विस्तार से बताएंगे अपने अगले बार, हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। मगर फ़िलहाल हम तारापुर चलते हैं और जानते हैं तारापुर का हाल कि वहाँ की जनता किसके साथ है, किसे वोट देगी और किसके सर पर सेहरा बांधेगी जीत का। इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। कहाँ से बोलें? कांग्रेस मतलब पूरा कांग्रेस से बोलें? वहीं कांग्रेस को पप्पू यादव का भी साथ मिला हुआ है और